एक समय की बात है, एक बहुत ही हरे भरे फॉरेस्ट में, इतना ग्रीन कि आपका पेंट करने का मन कर जाए। ये फॉरेस्ट पूरी तरह लाइफ से भरा हुआ था। चिड़ियां अपने हैप्पी सॉन्ग्स गाती थीं, छोटी छोटी स्क्विरल्स ऊपर नीचे भागती थीं, सनलाइट पत्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी। ये एक बिजी चहल पहल वाली जगह थी। वहां बहुत सारे ट्रीज रहते थे, बड़े और छोटे। हर ट्री की अपनी स्टोरी थी। कुछ स्टोरीज लंबी थीं, कुछ काफी शॉर्ट थीं, लेकिन हर स्टोरी इंपॉर्टेंट थी। ये फॉरेस्ट सच में अपनी ही एक दुनिया थी। इस प्यारे से फॉरेस्ट में एक बहुत ऊंचा ट्री खड़ा था। ओह, इतना ऊंचा! वो सोचता था कि वो फॉरेस्ट का किंग है, शायद एम्परर भी। उसकी ब्रांचेस ऊंची पहुंचती थीं, जैसे क्लाउड्स को टिकल करने की कोशिश कर रही हो। ये ट्री बहुत प्राउड था। देखो मुझे, जैसे वो कह रहा हो, मैं सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट हूं। वो दूसरे सभी छोटे प्लांट्स को नीची नजर से देखता था। वो खुद को सुपीरियर महसूस करता था। उसे अपनी हाइट और स्ट्रेंथ के बारे में डींगे मारना बहुत पसंद था। वो कभी झुकता नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं। प्राइड तो जैसे उसका मिडिल नेम था। इस प्राउड ट्री से ज्यादा दूर नहीं एक और ट्री उगा हुआ था। ये वाला काफी छोटा था। वो एक हम्बल सा छोटा ट्री था। उसने स्काई तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। वो जमीन के पास रहकर हैप्पी था। उसे अपनी जगह पता थी। ये छोटा ट्री शांत और जेंटल था। वो किसी भी चीज के बारे में डींगे नहीं मारता था। वो बस जीता था। वो दुनिया को दयालु आंखों से देखता था। वो हवा के साथ धीरे से लहराता था। वो घास और फूलों का दोस्त था। एक सिंपल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ। बड़ा ट्री अक्सर छोटे ट्री का मजाक उड़ाता था। ए छोटू, क्या तुम नीचे से सन को देख भी पाते हो? वो हंसता था। छोटा ट्री कभी गुस्से से जवाब नहीं देता था। वो बस थोड़ा सा स्माइल कर देता था। उसे पता था कि लंबा होना ही सब कुछ नहीं होता। फॉरेस्ट के क्रीचर्स छोटे ट्री को बहुत प्यार करते थे। चिड़ियां कभी कभी उसकी नीची ब्रांचेस में घोंसला बनाती थी। उन्हें वहां सेफ महसूस होता था। बड़ा ट्री बहुत ऊंचा था, बहुत अलूफ था। उसके कुछ ही रियल फ्रेंड्स थे, सिर्फ उसकी हाइट के एडमायरर्स थे। दिल के बिना हाइट किस काम की, मैं आपसे पूछता हूं। एक दिन आसमान बहुत एंग्री ग्रे रंग का हो गया। काले बादल एक ग्रम्पी ऑडियंस की तरह जमा हो गए। हवा सीक्रेट्स फुसफुसाने लगी, फिर वो चिल्लाने लगी। एक बड़ा स्टॉर्म आ रहा था। कोई ऐसा वैसा स्टॉर्म नहीं, समझे आप। ये तो सेंचुरी का स्टॉर्म था। चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया। स्क्विरल्स छुपने के लिए भागी, यहां तक कि ब्रेव छोटी एंट्स भी जल्दी से घर चली गई। फॉरेस्ट ने अपनी सांस रोक ली। उसे पता था कि गड़बड़ होने वाली है, बड़ी ट्रबल, वैसी जिसके बारे में बाद में कहानियां सुनाई जाती हैं। वो लंबा प्राउड ट्री और भी सीधा खड़ा हो गया। आने दो स्टॉर्म को, उसू ने डिक्लेयर किया। मैं स्ट्रांग हूं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। उसू ने अपने मजबूत ट्रंक को कस लिया। उसू ने अपनी ब्रांचेस को सख्त और अनयील्डिंग रखा। उसे यकीन था कि उसकी हाइट और उसकी मोटी लकड़ी उसे प्रोटेक्ट करेगी। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। बारिश छोटी एंग्री सुइयों की तरह बरस रही थी। प्राउड ट्री ने अपनी पूरी ताकत से स्टॉर्म का सामना किया। उसने झुकने से मना कर दिया। उसने 1 इंच भी हार मानने से मना कर दिया। जिडी, बहुत जिडी। इस बीच छोटे हम्बल ट्री ने बिल्कुल अलग तरह से बिहेव किया। उसे पता था कि वो स्टॉर्म से हेड ऑन नहीं लड़ सकता, वो तो फूलिशनेस होती। इसलिए वो नीचे झुक गया। वो हवा के साथ लहराया, एक डांसर की तरह। उसू ने तेज हवाओं को अपने ऊपर से गुजरने दिया। वो फ्लेक्सिबल था, वो वाइज था। उसू ने स्टॉर्म के गुस्से का विरोध नहीं किया, बल्कि उसू ने रास्ता दिया। उसू ने नेचर की पावर के सामने रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाया। उसे पता था कि कभी कभी झुकना भी स्ट्रेंथ का एक रूप होता है, वीकनेस नहीं। ओह नहीं, स्टॉर्म घंटों तक चलता रहा। ये सच में नेचर के गुस्से और फॉरेस्ट के बीच एक एपिक बैटल थी। हवा चीख रही थी, थंडर ऐसे गरज रहा था जैसे कोई जायंट अपने पैर पर टकरा हो। लाइटनिंग चमकी, कुछ देर के लिए कैओस को रोशन करते हुए, और फिर एक जोरदार कड़क के साथ एक भयानक आवाज पूरे फॉरेस्ट में गूंज उठी। वो लंबा प्राउड ट्री जिसने झुकने से मना कर दिया था, 2 टुकड़ों में टूट गया। वो एक जोरदार थड के साथ जमीन पर आ गिरा। उसका घमंड टूट गया था। उसका राज खत्म हो गया था। स्टॉर्म वो लड़ाई जीत गया था। जब स्टॉर्म आखिरकार गुजर गया तो सन बाहर झांका। उसने एक बदले हुए फॉरेस्ट को नीचे देखा। हवा क्लीन और फ्रेश थी, लेकिन एक सैडनेस भी थी। वो माइटी लंबा ट्री जमीन पर पड़ा था। उसका बड़ा ट्रंक टूटा हुआ था। उसकी ब्रांचेस बिखरी हुई थी। वो अब स्काई तक नहीं पहुंच रहा था। वो अब फॉरेस्ट फ्लोर का हिस्सा था। क्या गिरना था मेरे फ्रेंड्स? बड़ी ऊंचाइयों से गिरना। फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए ये एक शॉकिंग नजारा था। छोटा हम्बल ट्री धीरे धीरे सीधा हुआ। उसने स्टॉर्म का सामना कर लिया था। वो अभी भी खड़ा था। कुछ पत्ते झड़ गए थे, शायद एक छोटी सी ब्रांच टूट गई थी, लेकिन वो जिंदा था, वो पूरा था। उसने गिरे हुए जायंट को देखा। उसकी नजरों में कोई जीत नहीं थी,
सिर्फ एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। उसे घमंड की कीमत पता थी। उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। फॉरेस्ट शांत था, जो हुआ उस पर सोच रहा था। चिड़ियों ने धीरे धीरे फिर से गाना शुरू किया, इस बार एक ज्यादा जेंटल सॉन्ग। गिरा हुआ ट्री अब नीचे पड़ा हुआ, उसके पास सोचने के लिए बहुत टाइम था। वो दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकता था। यहाँ नीचे से छोटा ट्री अब उतना छोटा नहीं लग रहा था, वो स्ट्रांग लग रहा था, वो रिजिलियंट लग रहा था। गिरे हुए ट्री को अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ। उसका घमंड ही उसका डाउनफॉल था, झुकने से मना करना ही उसके टूटने की वजह बना। उसने खुद को इनविंसिबल समझा था, लेकिन नेचर ने उसे कुछ और ही दिखा दिया। एक टफ लेसन, सच में एक बहुत टफ लेसन। छोटे ट्री ने यह नहीं कहा, मैंने कहा था ना। उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उसका बचना ही अपने आप में एक लेसन था। वो सिंपली जीता रहा, वो हम्बल बना रहा। गिरे हुए ट्री ने उसे देखा। उसने देखा कि कैसे छोटा ट्री स्टॉर्म के बाद रिफ्यूज ढूंढ रहे छोटे क्रीचर्स को शेल्टर दे रहा था। उसने देखा कि कैसे सनलाइट उसके पत्तों पर पड़ रही थी। वो समझने लगा, असली स्ट्रेंथ अकड़कर सीधे खड़े रहने में नहीं थी, वो अडेप्टेबल होने में थी, वो झुकने में थी, टूटने में नहीं। तो हम इन दो ट्रीज की कहानी से क्या सीखते हैं? गैप 2S। ये एक सिंपल सी स्टोरी है सच में, लेकिन सिंपल स्टोरीज में अक्सर गहरी सच्चाइयां छुपी होती हैं। प्राउड ट्री अपनी सारी हाइट और ताकत के साथ नीचे गिर गया। उसका एरोगेंस ही उसकी वीकनेस थी। उसने सोचा कि वो झुकने के लिए बहुत स्ट्रांग है, और वही मेरे फ्रेंड्स उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लाइफ हमें अजीब तरीकों से लेसन सिखाती है ना? कभी कभी मुश्किल तरीके से, लेकिन हमेशा किसी अच्छे रीजन के लिए। दूसरी तरफ छोटा ट्री बच गया, क्यों? क्योंकि वो हम्बल था, वो फ्लेक्सिबल था, वो झुकने की ताकत को समझता था। उसे पता था कि स्टॉर्म के साथ झुकना वीकनेस की निशानी नहीं है, ये विजडम की निशानी थी। असली स्ट्रेंथ अनशेकेबल होने में नहीं है, ये अडेप्ट करने की एबिलिटी में है। जब जरूरत हो तो झुकना, बदलाव की हवाओं के साथ लहराना, और फिर स्टॉर्म गुजर जाने पर दोबारा तनकर खड़ा होना, वही रियल पावर है। इसके बारे में सोचो, हमारी अपनी लिव्स में भी हम स्टॉर्म्स का सामना करते हैं, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, सेटबैक्स। अगर हम बहुत रिजिड, बहुत प्राउड होंगे तो हम टूट सकते हैं, बिल्कुल उस लंबे ट्री की तरह। लेकिन अगर हम हम्बल होना, फ्लेक्सिबल होना सीख लें, तो हम किसी भी स्टॉर्म का सामना कर सकते हैं। हम झुक सकते हैं, सीख सकते हैं और स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। ह्यूमिलिटी हमें अपनी लिमिटेशंस देखने देती है, ये हमें दूसरों से सीखने देती है, ये हमारे दिलों को कंपैशन के लिए खोलती है, और वो एक ब्यूटीफुल चीज है। तो चलो उस छोटे हम्बल ट्री की तरह थोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। चलो काइंड बने, चलो रिजिलियंट बने, चलो याद रखें कि असली ब्यूटी और लास्टिंग स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी में ही मिलती है। वो हमारी अडेप्ट करने और चलते रहने की एबिलिटी में मिलती है। अपने वैल्यूज पर स्ट्रांग रहो, हाँ, लेकिन अपने अप्रोच में जेंटल रहो। झुको लेकिन टूटो मत, और हमेशा हमेशा काइंड रहना याद रखो, खुद से और दूसरों से। यही एक हैप्पी फॉरेस्ट और एक हैप्पी लाइफ का सीक्रेट है।